उन्होंने एक प्रपोजल दिया है कि हम लोग लोकोमोटिव इंजिन्स चाहिए उनको 250-300, फिर रेल के लिए स्टील रेल चाहिए। कोर्ट का मैं चाहूंगा पैराग्राफ 806 से लेकर 812 तक कम से कम 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने यह बात स्पष्ट कर दी कि हम जो सीमा लगा रहे हैं 50% की, यह केवल 16(4) की जो एजुकेशनल और सोशल जो बैकवर्डनेस की रिजर्वेशन है उसके ऊपर लगा रहे हैं। मैं एक वाक्य पढ़ दूं जो इस सारी चर्चा करने के बाद उन्होंने कहा, वी आर ऑल्सो ऑफ द ओपिनियन that the rule of 50% applies only to reservations in favor of backward classes made under Article 16(4). तो इसलिए केवल बैकवर्ड क्लासेस और उसमें SC, ST, OBC यानी 50% से ऊपर ये नहीं जाएगा। और इसके पीछे तर्क क्या था? इसके पीछे तर्क ये था कि आप अन्य वर्ग जो अनरिजर्व्ड वर्ग हैं, अगर उनके लिए भी सीट्स नहीं छोड़ोगे तो शुरू तो हमने किया था कि जो सामाजिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भेदभाव हुआ उस भेदभाव को समाप्त करना है, उस डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करना है। लेकिन अगर दूसरों के लिए बहुत कम स्थान बचेगा तो भेदभाव समाप्त करने चले थे किसी और का। और अगर मैं जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने जिस फ्रेज को यूज किया है तो यह भेदभाव उल्टा बन गया, तो दिस बिकेम अ केस ऑफ रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि दूसरे वर्गों के पास फिर बहुत ज्यादा एडिक्वेट स्पेस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में नहीं रहेगी। तो ये बैलेंस बना रहे तो उन्होंने 50% का तर्क सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सही है गलत है इसकी चर्चा चलती रहेगी, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन ये उसके पीछे तर्क था और वो केवल 16(4) के आरक्षण के संबंध में था। अब आपने कहा कि ये क्या कारण है कि आप अभी ले आए? पटेल समाज को आरक्षण दो आपकी पार्टी ने 2017-18 से पहले तो कभी नहीं कहा था। कई वर्गों के संबंध में, और इसके पीछे कारण था, इसके पीछे कारण यह था कि समाज में कई वर्ग ऐसे हैं जो आर्थिक परिवर्तन हुआ उसमें कुछ लोग बहुत आगे निकल गए। कुछ लोगों को लगता है कि जो किसान की आमदनी है और हम बार बार चमचा करते हैं कि वो कम है, और इसलिए अन्य वर्गों का, उसका कोई धर्म हो, उसकी कोई जाति हो, उसका कोई भी रिलीजन हो, अगर उसमें वो गरीब है तो उसके संबंध में क्या कल्पना होनी चाहिए। तो जो अदर क्लासेस हैं, अदर सेक्शंस हैं जो अनरिजर्व्ड के बाहर हैं, किसी जात के होंगे, किसी रिलीजन के होंगे, 50 में से अधिकतर उन्हीं के लोग इसमें आते हैं, जो बचे हुए 50 में से। यह कहना कि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस जो उस बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो उस बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, आप अपने 50 में से 10% तक अपने वर्ग के गरीबों के साथ शेयर कर लीजिए। इसमें किसको क्या इतराज होना चाहिए? I'll check up the census records and tell you. You see, please, you please make your point when you get a chance. तो इसलिए ये कल्पना थी कि इसको दिया जाए, और आज मुझे लगता है वक्त आ गया है। और अगर हम सब ने मैनिफेस्टोस, अगर हम ऐसा है दादा, मेरा आप सबसे आग्रह है दैट इफ यू आर सपोर्टिंग दिस, डोंट बी ग्रजिंग इन योर सपोर्ट, बी होल हार्टेड एंड लार्ज हार्टेड। बड़े दिल के साथ समर्थन कीजिए। और मेरे अपने कम्युनिस्ट दोस्तों को भी कहना है कि जब गरीबों को दिया जा रहा है तो दुनिया का पहला उदाहरण होगा कि गरीबों के हक में दिया जा रहा है और इस देश का कम्युनिस्ट उसका विरोध कर रहा है। I am grateful to you if you are not opposed.
Madam, let me read. I can read the manifesto of every party. My party had supported it. Let me read, just for illustration, the manifesto of 2014 of the Congress Party. No, I am reminding you, sir. I am reminding you because your walk must match your talk. The Congress manifesto says, the Indian National Congress is committed to finding a way forward for introducing reservation in education and employment for economically weaker sections of all communities without in any way affecting the existing reservation in favor of scheduled caste, scheduled tribe and other backward classes. Madam, what the Congress Party had pledged in its manifesto, what the BJP... बैठो अपनी जगह पे अध्यक्ष जी, इनके स्पीकर के समय कोई बोलता नहीं है, बार-बार खड़े होते हैं। यस, वैसे आप सबकी मत सुनो। जेटली जी डोंट लिसन टू एवरीबॉडी। यस, डोंट लिसन टू, ये तो चलेगा। मैडम, प्रश्न ये है कि मैंने कांग्रेस का उदाहरण दिया, लेकिन हमने भी यही बात कही थी। Nothing is going on record. Only Jetli's statement. That's all. Let them still open. Madam. Yes. Madam. बैठो ना। आप चाहते हैं ना? आप चाहते हैं ना तो बैठो। बैठिए। प्लीज, नो, कुछ नहीं जा रहा है रिकॉर्ड में। Yes, please. Yes, Madam. Yes, Minister. मैडम, मैंने इसलिए जिक्र किया कि केवल हमारी पार्टी या हमारे एनडीए के साथ ही नहीं, कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने भी लगभग एक ही भाषा में अपने चुनाव घोषणा पत्रों में किया है। हमारी जो गरीब की गरीबी हटाने के लिए जो कमिटमेंट और निष्ठा है, वो केवल मैनिफेस्टो तक सीमित होगी या पार्लियामेंट के कानून के माध्यम से उसकी शिक्षा और रोजगार तक जाएगी। ये कांग्रेस पार्टी और इनके साथियों की आज परीक्षा है। वो परीक्षा में क्या करते हैं, इसके रिजल्ट का, इसके परिणाम की हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जो मैनिफेस्टो में लिखा है उसका समर्थन कीजिए और बड़े मन के साथ कीजिए, ग्रजिंगली मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री तंबी दुराई जी, तंबी दुराई जी। Madam Speaker, I am missing my colleagues here. Because of that, on behalf of ADMK party, I want to force to speak now. To express, because my members, nearly 34 members,